आज का HACCP लेक्चर में हम पढ़ेंगे एपिडेमियोलॉजी चैप्टर चल रहा था, उसमें हमने पढ़े थे प्रोटेक्शन यानी कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़। जैसे हम कंट्रोल करें डिजीज़ को होने से, प्रोटेक्ट करें, तो उसमें एक हमारा डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं, तो उनका भी मेजर रोल होता है हॉस्पिटल्स के अंदर। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन भी पढ़े, उसमें भी डिसइंफेक्टेंट का मेजर रोल था, सैनिटाइजेशन का रोल था। तो आज हम वही डिस्कस करेंगे। डिसइंफेक्शन क्या होता है? इट इज़ अ टर्म यूज्ड फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ द पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म दैट मे कॉज इन्फेक्शन। तो डिसइंफेक्शंस क्या होते हैं? ऐसे डिस्ट्रक्शन होते हैं, ऐसे लिक्विड, ऐसे प्रिपरेशंस होती हैं जिसकी वजह से पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म को हम डिस्ट्रॉय कर सके, यानी उनको किल कर सके, इनएक्टिव कर सके। और पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म क्या हुए? जैसे कॉकरोचेस हुए, घर पे चल रहे हैं, मक्खी मच्छर जो उस पर बैठ जाते हैं, गंदी जगहों पे, फर्श पे भी बैठ जाते हैं। तो जब हम डिसइंफेक्ट करते हैं किसी से भी, फिनॉल से या किचन स्प्रे जो होते हैं उनसे भी हम करते हैं, तो उससे क्या होता है कि उस पर गंदगी नहीं रहती, जिसकी वजह से मक्खी या मच्छर उस पर आके बैठे। कोई भी हमारी किचन स्लैब हुई या फिर बाथरूम हुआ, टॉयलेट हुआ या फर्श हुआ, तो उस पर हम डिसइंफेक्ट करते हैं। आजकल टीवी पे भी ऐड चल रहा है डिसइंफेक्टेंट का, कोविड-19 के रिगार्डिंग। तो वही है, ऐसी प्रिपरेशंस होती हैं जो पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, जो डिजीज़ हमें कॉज कर सकती हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करते हैं, डिस्ट्रक्शन करते हैं, जिसकी वजह से कोई इन्फेक्शन हो जाता है। तो उस इन्फेक्शन को रोकने के लिए हम ये प्रोसेस कर रहे हैं। It is usually referred to destruction of insects and animals capable of transmitting infection, especially orthopod और rodents। ये क्या प्रिपरेशंस हैं? यूजुअली किस चीज़ के लिए रेस्ट्रिक्शन के लिए होती है? रेस्ट्रिक्शन मतलब रुकावट करना, रोकना उनको। किसको? इंसेक्ट्स को और एनिमल्स को। इंसेक्ट्स और एनिमल्स क्या हुए? जैसे चूहे हुए, घर में चूहे हो जाते हैं, या इंसेक्ट्स में क्या आ गए? मक्खी मच्छर, कीड़े मकोड़े, कॉकरोचेस, ये सब आ जाते हैं। तो उनका जो इफ़ेक्ट होता है, जो उनको किस में हम काउंट करते हैं? ऑर्थोपॉड इन्फेक्शन होते हैं, हमने पढ़े थे। ऑर्थोपॉड्स होते हैं वो जो इंसेक्ट्स की वजह से होते हैं। तो वो जो इन्फेक्शन होंगे इंसेक्ट्स की वजह से, जो इंसेक्ट्स ऐसी कैपेबिलिटी रखते हैं, एनिमल्स ऐसी कैपेबिलिटी रखते हैं जो इन्फेक्शन कर सके, तो उनके रेस्ट्रिक्शन, उनको रोकने के लिए, उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए हमारा डिसइंफेक्शन का प्रोसेस यूज़ किया जाता है। ये क्लियर हुआ? अब हम पढ़ेंगे डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट क्या होते हैं? जैसे हमने डिसइंफेक्शन पढ़ा, तो उसमें हम डिसइंफेक्शन कर रहे हैं, वो किसकी मदद से कर रहे हैं? डिसइंफेक्टेंट की वजह से। क्योंकि डिसइंफेक्टेंट ही ऐसी प्रिपरेशन है, ऐसे सब्सटेंस है जिसकी वजह से हम पूरा डिसइंफेक्शन का प्रोसेस कर सकते हैं और किसी भी डिजीज़, किसी भी बैक्टीरिया जो डिजीज़ कॉज कर रहे हैं उनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। A substance that destroy bacteria and is used for cleaning। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे सब्सटेंस, ऐसी प्रिपरेशन, ऐसे प्रोडक्ट्स, ऐसी चीज़ें जो डिस्ट्रॉय करें बैक्टीरिया और क्या कर सके? क्लीनिंग कर सके घर की, बाहर की, अपने ऑफिस की। तो वो डिसइंफेक्टेंट्स क्या हुए? जो बैक्टीरिया या किसी भी ऐसे इन्फेक्शन फैलाने वाले जीव जंतुओं को ख़त्म कर सके, डिस्ट्रॉय कर सके, उसे हम क्या बोलते हैं? डिसइंफेक्टेंट्स। डिसइंफेक्टेंट्स आर केमिकल एजेंट। ये केमिकली प्रिपरेशन होती हैं, हम सब जानते हैं। फिनॉल है, कोलिन होता है मिरर साफ़ करने का, किचन स्लैब करने के अलग से स्प्रेज और प्रोडक्ट्स आते हैं। वो सब किसके बने होते हैं? केमिकल्स के बने हुए होते हैं, जिसकी वजह से हमारे बैक्टीरिया वगैरह इनएक्टिव हो पाए, कैपेबिलिटी उनकी चली जाए इन्फेक्शन फैलाने की। तो केमिकल एजेंट होते हैं डिज़ाइन टू इनएक्टिव और डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन सरफेस। क्या हुआ इसका मतलब? डिसइंफेक्टेंट केमिकल एजेंट है जो किस लिए बनाए जाते हैं, जो किस लिए डिज़ाइन किए जाते हैं, जिसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सरफेस पे इन्फेक्शन कॉज करते हैं, सरफेस इन्फेक्शन कर देते हैं, सब जगह इन्फेक्टेड कर देते हैं सरफेसेस को। जैसी भी सरफेस है, जैसे फ्लोर हुआ हमारा, तो उनको ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सरफेस को डिसइंफेक्ट, मतलब ऐसे एजेंट जो
डिज़ाइन किए गए हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करने के लिए, जो कहाँ पाए जाते हैं, सरफेसेस पे, जैसे हमारा फ्लोर हुआ, किचन स्लैब हुई, ऑफिस की टेबल हुई, ठीक है। तो डिसइंफेक्शन डज नॉट नेसेसरली किल ऑल ऑर्गेनिज्म, स्पेशली रेजिस्टेंट बैक्टीरिया स्पोर्स। तो जो डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं या डिसइंफेक्शन प्रोसेस है वो नेसेसरी नहीं, उसमें ऐसी ज़रूरत नहीं होती कि वो किल ही कर दे सारे बैक्टीरिया को या सारे ऑर्गेनिज्म को। स्पेशली कौन, जो बैक्टीरियल स्पोर्स होते हैं, जो एग होते हैं, जो बेबीज होते हैं बैक्टीरिया के छोटे छोटे, वो क्या होते हैं, मैंने बताया था, हाई टेम्परेचर पे या उनका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, उनको इजीली हम नहीं मार सकते। तो स्पोर्स को रेजिस्टेंट जो है, जो डिसइंफेक्टेंट्स को भी अपने ऊपर हावी नहीं होने देते, उनकी पावर ज़्यादा है ज़िंदा रहने की, इन्फेक्शन फैलाने की, तो उनको हम किल नहीं कर सकते डिसइंफेक्शन की मदद से। बट इट इज़ लेस इफेक्टिव दैन स्टरलाइजेशन। और क्या है डिसइंफेक्शन? स्टरलाइजेशन क्या होता है? स्टरलाइजेशन होता है किसी भी चीज़ को, ऐसा प्रोसेस जो किसी भी चीज़ को फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कर सके, एब्सोल्युटली 100%। स्टरलाइजेशन प्रोसेस समझ आया? तो जब 100% यहाँ हो रहा है और डिसइंफेक्टेंट की वजह से हमारे बैक्टीरियल स्पोर्स ख़त्म नहीं कर सकते हम, तो कौन सा ज़्यादा बेटर हुआ? ये बेटर हुआ। तो ये वाला जो प्रोसेस है डिसइंफेक्शन का, ये लेस इफेक्टिव होता है देन स्टरलाइजेशन, ठीक है, विच इज़ एन एक्सट्रीम फिजिकल और केमिकल प्रोसेस दैट किल ऑल टाइप ऑफ लाइफ। स्टरलाइजेशन क्या होता है? फिजिकल और केमिकल प्रोसेस होता है। फिजिकल में क्या आ जाता है, जैसे आपका मॉइस्ट ही स्टरलाइजेशन हुआ, जब वो हम हीट से करते हैं। केमिकल में क्या हुआ, जो केमिकल ऐसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग केमिकल होते हैं जो 100% कैपेबिलिटी रखते हैं कि जो हर तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर सके, ठीक है। तो डिसइंफेक्टेंट के अंदर ये पावर नहीं है कि वो बैक्टीरियल स्पोर्स को ख़त्म कर सके, तो इसलिए स्टरलाइजेशन इफेक्टिव मेथड है, जो कहाँ यूज़ किया जाता है, हॉस्पिटल्स में, किचन में, टॉयलेट में, ठीक है। तो डिसइंफेक्टेंट हमारे कहाँ यूज़ होते हैं? हॉस्पिटल्स में, किचन में, टॉयलेट में, बाथरूम में, हर जगह। घर में तो कॉमनली यूज़ होते ही हैं। एग्जाम्पल है सबसे बड़ा फिनॉल हमारा, और लाइजोल हुआ। तो ये सब क्या है, डिसइंफेक्टेंट्स हैं, जिसकी वजह से हमारा फर्श, हमारा फ्लोर क्लीन रहे, जिसपे मक्खी मच्छर ना बैठे बाहर से आके, जो गंदगी ना फैलाए, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस था हमारा डिसइंफेक्शन का। और डिसइंफेक्टेंट्स क्या होते हैं, यहाँ है टाइप्स ऑफ डिसइंफेक्शन, जिसमें 3 टाइप्स के हैं, कॉन्करेंट, टर्मिनल एंड प्री करंट। इनको सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है। डिसइंफेक्शन प्रोसेस है ये। पहला हम देखेंगे कॉन्करेंट। कॉन्करेंट क्या होता है, जो भी कोई पर्सन हॉस्पिटल में एडमिट है, उसके तुरंत डिस्चार्ज के बाद जो भी हम डिसइंफेक्शन करेंगे, उसकी छुई हुई चीज़ों को, जो भी उससे गंदी हुई है, जो भी इन्फेक्ट हुई हैं, जैसे आपका कुशन हुआ, बेडशीट्स हुई, टेबल हुई, या उसका रूम हुआ पूरा, जो भी उसने लिया है, जहाँ पे भी वो है, तो पूरा उसकी जितनी भी चीज़ें छुई हुई हैं, जितने भी उससे टच्ड हुई हैं, उसके कांटेक्ट में रही हैं, तो उनको तुरंत डिस्चार्ज के बाद डिसइंफेक्ट करना क्या हुआ, कॉन्करेंट डिसइंफेक्शन। एप्लीकेशन ऑफ डिसइंफेक्शन इमीडिएटली आफ्टर डिस्चार्ज ऑफ पेशेंट ऑफ इन्फेक्शंस मटेरियल फ्रॉम द बॉडी ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन। जैसे मैंने बताया कि किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन के कोई भी चीज़ इन्फेक्ट हुई है, कोई भी मटेरियल उससे इन्फेक्ट हुआ है, उसको तुरंत डिस्चार्ज के बाद डिसइंफेक्ट कर देना ही कॉन्करेंट इन्फेक्शन प्रोसेस कहलाता है। द इमीडिएट एप्लीकेशन ऑफ डिसइंफेक्शन ऑफ 2 आर्टिकल्स सॉइल्ड विद इन्फेक्टेड मटेरियल। आर्टिकल्स क्या होते हैं, जो भी सामान या जो भी चीज़ें हैं, जो भी उस पर्सन ने कांटेक्ट में आई हैं, उसने टच की हैं, तो उनका डिसइंफेक्शन कर देना तुरंत क्या होता है, कॉन्करेंट डिसइंफेक्शन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टर्मिनल। टर्मिनल कौन से होते हैं, जो किसी पेशेंट की डेथ होने के बाद हॉस्पिटल से रिमूव कर दिए जाते हैं उनकी बॉडी को, तब हम कौन सा डिसइंफेक्शन करेंगे, टर्मिनल डिसइंफेक्शन। मैंने बताया था सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये डिसइंफेक्शन का क्लासिफिकेशन किया गया है। कॉन्करेंट जब डिस्चार्ज हो जाता है, वो पेशेंट लाइव है, जिंदा है। टर्मिनल जब उसकी डेथ हो गई हो, यानी उसकी जीवन का एंड हो, टर्मिनल हो।
ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ डिसइंफेक्टेंट्स आफ्टर द पेशेंट हैज़ बीन रिमूव्ड बाय डेथ। तो टर्मिनल में क्या है, जब पेशेंट की डेथ हो जाती है तब हम जो डिसइंफेक्शन करते हैं बाय द डिसइंफेक्टेंट्स, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, टर्मिनल डिसइंफेक्शन। थर्ड और लास्ट है हमारा प्री करंट, यानी प्री मतलब पहले, करंट मतलब होने से पहले। जैसे देखते हैं, डिसइंफेक्शन बाय क्लोरिनेशन ऑफ वाटर, पैस्चराइजेशन ऑफ मिल्क एंड वॉशिंग हैंड्स ईटीसी। तो प्री करंट क्या हुआ, होने से पहले जो हम डिसइंफेक्शन करेंगे चीज़ों का। पैस्चराइजेशन क्या होता है, मिल्क को स्टरलाइज करना। ये जो अमूल के पैकेट्स वगैरह आते हैं वो सब पैस्चराइज्ड मिल्क होते हैं, उसमें से जो बैक्टीरियल होते हैं उनकी ग्रोथ को रोक दिया जाता है, वो किसी भी टेम्परेचर पे फिर ग्रोथ नहीं कर सकते। पहले मिल्क को हाई टेम्परेचर पे हीट किया जाता है, फिर कोल्ड टेम्परेचर पे ठंडा किया जाता है। तो वो प्रोसेस क्या होता है, पैस्चराइजेशन का होता है, जिसकी वजह से जो हाई टेम्परेचर पे ज़िंदा रहने वाले बैक्टीरिया हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, जो लो टेम्परेचर पे ज़िंदा रहने वाले हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, तो पैस्चराइजेशन ऑफ मिल्क क्या हुआ, उस मिल्क को लेने से पहले जो हम उसका स्टरलाइजेशन या डिसइंफेक्शन कर रहे हैं वो प्रोसेस क्या हुआ, प्री करंट डिसइंफेक्शन। यानी पहले से हम जो डिसइंफेक्शन कर लेते हैं, जैसे क्लोरिनेशन ऑफ वाटर करते हैं, हैंड वॉश करना होता है, खाना खाने से पहले हम हैंड वॉश करते हैं, ताकि क्या सोच के करते हैं कि कोई हमें इन्फेक्शन हमारे मुंह के थ्रू, माउथ के थ्रू बॉडी के अंदर ना चला जाए। तो वो क्या हुआ, इन्फेक्शन होने से पहले हमने कुछ किया प्रोसेस, तो उसको क्या बोलेंगे, प्री करंट डिसइंफेक्शन। कॉन्करेंट में क्या था, डिस्चार्ज के बाद करते हैं। टर्मिनल में क्या था, डेथ के बाद करते हैं। प्री करंट में क्या था, कुछ भी इन्फेक्शन होने से पहले जो हम प्रोसेस करते हैं डिसइंफेक्टेंट्स का, डिसइंफेक्शन का, वो होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डिसइंफेक्टेंट प्रोसेस। ठीक है, कुछ इस तरीके से क्लासिफाई किया गया है डिसइंफेक्टेंट्स को। पहला है फिजिकल यानी जो भी हम फिजिकली करते हैं। फर्स्ट उसमें ड्राई हीट स्टरलाइजेशन। ड्राई हीट क्या होता है, जैसे मैंने बताया था एक बार जब हम माइक्रोबायोलॉजी पढ़ रहे थे, तब हम लूप को स्टरलाइज कर रहे थे। कैसे कर रहे थे, हीट के कांटेक्ट में लूप को लेके आ रहे थे, ताकि उससे उस पर जो भी बैक्टीरिया या ऑर्गेनिज्म छोटे अमाउंट में, कम अमाउंट में भी प्रेजेंट होंगे, तो वो हमारे सैंपल में जाने से पहले ही ख़त्म हो जाएंगे। तो वो क्या प्रोसेस था, ड्राई हीट था। जब भी हम कोई आँच पे, जैसे हमने अभी फायर, अपने किचन में फायर जलाई, उस पर हमने कुछ भी ऐसे लोहा लिया या चम्मच ली, तो उसको क्या किया, हमने डिसइंफेक्ट किया। उस पर जो भी इन्फेक्शन होगा, जो भी इन्फेक्शन कॉजिंग ऑर्गेनिज्म होंगे, उनकी डेथ हो जाएगी। तो वो प्रोसेस क्या हुआ, ड्राई हीट। मॉइस्ट हीट में क्या करते हैं, हम मॉइस्चर के द्वारा स्टरलाइजेशन कराते हैं। आपने अपनी फार्मास्यूटिक्स की लैब में देखा होगा, मॉइस्ट स्टरलाइजेशन प्रोसेस होता है। तो वैसे ही मॉइस्ट हीट डिसइंफेक्शन प्रोसेस होता है, जिसकी वजह से हम किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन कॉजिंग बैक्टीरिया या ऑर्गेनिज्म को वहाँ से हटा सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, स्टीम जैसे होती है ना, स्टीम प्रोसेस होता है। स्टीम से क्या होता है, जो बॉडी की भी स्टीम ली जाती है, स्टीम बाथ लिया जाता है। तो वो किस लिए लिया जाता है, कि हमारी जो बॉडी के स्पोर्स हैं उसमें जो भी गंदगी है, जो भी वेस्ट है, वो निकल जाए। तो वैसे ही मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन होता है सब चीज़ों का। जैसे ग्लासवेयर्स का होता है हमारा, ग्लासवेयर्स को भी मॉइस्ट हीट में जैसे बॉइलिंग कर देते हैं हम, तो वो भी मॉइस्ट हीट हुआ। बॉइलिंग करके बॉटल को हम क्या करते, बेबी की बॉटल्स होती हैं दूध पीने वाली, तो उनको भी हम क्या करते हैं, पहले गर्म पानी में उबालते हैं। तो वो भी एक स्टरलाइजेशन का प्रोसेस है, डिसइंफेक्शन का प्रोसेस है, जो हम क्या कहते हैं, मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन कहते हैं, जो हम फिजिकली करते हैं, अपने हाथों से करते हैं। नेक्स्ट है रेडिएशन। रेडिएशन क्या होती है, जैसे सनलाइट हुई अपनी, यूवी रेज होते हैं, एक्स रेज होते हैं, गामा रेज होते हैं। तो वो जो रेडिएशन के द्वारा हम जो स्टरलाइजेशन करेंगे, जो भी डिसइंफेक्शन करेंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, रेडिएशन डिसइंफेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है केमिकल। केमिकल में क्या आ जाएंगे, आपके सारे केमिकल्स आ जाएंगे, जिसमें इसमें तो कोई केमिकल नहीं थे हमारे, ड्राई था, मॉइस्ट था और रेडिएशन थी। तो इसमें क्या है, हमारे केमिकल्स हैं। जैसे सॉलिड में क्या है हमारा, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर भी आपने देखा होगा, कई सारे जैसे कपड़े धोने के
डिसइंफेक्टेंट्स आते हैं, सर्फ एक्सेल आते हैं, जो भी पाउडर वाले आते हैं उसमें हमारा ब्लीचिंग पाउडर भी होता है। तो ब्लीचिंग पाउडर भी क्या करता है, डिसइंफेक्ट करता है चीज़ों को। जो कपड़े बर्तन धुलने के भी साबुन आते हैं ना आपके, उसमें भी ब्लीचिंग पाउडर होता है कुछ अमाउंट में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लिक्विड। लिक्विड में क्या आ गया, फिनॉल आ गया, लाइजोल आ गया और कॉलिन हो गया। तो वो क्या है, हमारे लिक्विड है, स्प्रे वाले हैं, पानी वाले हैं, जिनके मदद से हम क्या करते हैं, अपनी सरफेस को डिसइंफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है गैस वाला। आपने देखा होगा जितनी भी लैब होती है वहाँ पे गैस वगैरह का भी डिसइंफेक्शन किया जाता है, जो धुआं वगैरह हो जाता है। जैसे हम करते हैं ना कभी मच्छर मारने के लिए गैस एक सड़कों पे छोड़ी जाती है, वैसे ही उनका क्या काम होता है, मक्खी मच्छरों को मार देना ताकि जिससे बीमारियां ना हो। तो वो क्या हुआ, गैस डिसइंफेक्शन प्रोसेस हुआ। तो उसमें क्या है, हमारी इथाइलिन ऑक्साइड। इथाइलिन ऑक्साइड क्या करती है, हार्मफुल होती है वैसे तो ह्यूमंस के लिए, लेकिन कुछ अमाउंट में अगर डाली जाए तो उससे जो भी इन्फेक्शन है एनवायरनमेंट में प्रेजेंट, हवा में प्रेजेंट, तो उनको भी हम मार सकते हैं, उनकी डेथ कर सकते, किल कर सकते हैं उनको। किस लिए, ताकि हमें कोई इन्फेक्शन ना हो। नेक्स्ट है हमारा नेचुरल। नेचुरल में क्या है, एयर और सनलाइट। कभी जब हम डिजीज़ पढ़ रहे थे, कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, तो उसमें बार बार एक पॉइंट आ रहा था, प्रिकॉशंस और कंट्रोल। तो उसमें हम क्या करते हैं, कुछ बीमारियां ऐसी थी जिस पे वेंटिलेशन की ज़रूरत थी। वेंटिलेशन क्या होता है, प्रॉपर हवा का आना जाना बना रहे, कहाँ पे, कमरे में, जहाँ पे भी पेशेंट है हमारा, वेंटिलेशन ज़रूरी है उसके लिए, ताकि उसके अंदर की एयर और उसे ऑक्सीजन वाली एयर, फ्रेश एयर मिल सके। तो वो भी एक हमारे डिसइंफेक्शन का प्रोसेस है। उससे भी क्या होता है, जो जैसे अगर हमारा कमरा बंद रहा, एक भी विंडो नहीं है, तो उसके अंदर क्या होगा, हम सांस लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे, तो उससे क्या होगा, हमारे कमरे के अंदर मॉइस्चर सा जमा होने लग जाएगा। जो नमी वाली गर्मी होती है ना, जहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन होती है वहाँ नमी नमी सी हो जाती है, तो वो क्या होता है, उससे इन्फेक्शन फैलने के चांसेस भी होते हैं। तो इसलिए क्या चाहिए, हमें फ्रेश एयर चाहिए, जिसकी वजह से जो भी मॉइस्चर जो भी प्रेजेंट हो रहा है, जो मॉइस्चर की वजह से बैक्टीरिया प्रेजेंट हो रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हो रहे हैं जो कैपेबल है इन्फेक्शन कॉज करने के, तो वो एयर क्या करेगी, उनको डिसइंफेक्ट कर देगी नेचुरली। एयर से क्या रहेगा, वो मॉइस्चर रिमूव हो जाएगा और जो एनवायरनमेंट है वो प्रॉपर रहेगा, वेंटिलेटेड रहेगा। नेक्स्ट हमारा सनलाइट। धूप में हम कपड़े सुखाते हैं, क्यों सुखाते हैं, अभी भी कोविड-19 के चलते हुए भी कुछ लोगों ने बोला है कि धूप में कपड़े सुखाइए, तो उससे बैक्टीरिया की भी जो ग्रोथ है या जो बैक्टीरिया लगा हुआ है वो मर सकता है। तो सनलाइट भी क्या करती है, उसमें रेडिएशंस होती है, यूवी लाइट होती है, तो उससे भी क्या होता है, बैक्टीरिया जो होते हैं कुछ हद तक किल हो जाते हैं, जो हाई टेम्परेचर पे नहीं जी सकते। तो धूप से क्या हो जाता है, कभी कभी कुछ चीज़ें डिसइंफेक्ट भी हो जाती हैं, जो बैक्टीरिया धूप में सरवाइव नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये थे हमारे डिसइंफेक्टेंट्स का क्लासिफिकेशन। कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ DM करो एंड थैंक यू।